दिल्ली एमसीडी चुनाव में सिर्फ 3 दिन का समय रह गया है और चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। और आज हम मौजूद हैं अबुल फजल इंक्लेव वार्ड 102 और हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनाब सरवर साहब, जो कि जेडीयू से कैंडिडेट हैं वार्ड 102 से और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करेंगे जनाब सरवर साहब से। हमारे मुद्दे जो ख़ास हैं और अहम हैं, लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं जनाब सरवर साहब से चाहूँगा कि अपना इंट्रोडक्शन ओखला की आवाम को दे दें, जो आपको और बेहतर तरीके से जान सकें, और आपके क्या खिदमात रहे हैं इलेक्शन लड़ने से पहले वो भी ओखला की आवाम को बता दें। जनाब सरवर साहब, आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर स्वागत है। तो आप अपने बारे में ओखला की आवाम को बताएं। जी, मैं सरवर इकबाल खान, मोहम्मद सरवर इकबाल, मेरा चुनाव चिन्ह तीर छाप जेडीयू से हूँ। मेरे मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनका चेहरा पूरी दुनिया देश देख रहा है। शराबबंदी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, बिहार में रेवेन्यू की कमी हुई, उसके बावजूद उन्होंने ये फैसला लिया और शराबबंदी करना एक बहुत बड़ा माफियाओं से टकराने के बराबर है। उसके बावजूद हमारे नेता ने इसको बंद करा के दिखा दिया। मैं चाहता हूँ पूरे देश में बंद होनी चाहिए, पूरे देश में बंद होनी चाहिए, दिल्ली में बंद होनी चाहिए। जो सरकार यहाँ दिल्ली के आवाम की बनी थी, उसके बावजूद यहाँ ठेका का बढ़ रहा है, दुकानें बढ़ाई जा रही है, जबकि ख़त्म होनी चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जेडीयू। आपके सर क्या खिदमात रहे हैं इस वार्ड के लिए इलेक्शन लड़ने से पहले? सर, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हो जो पब्लिक से रिलेटेड हो, जो यहाँ के आवाम से रिलेटेड हो, यहाँ के काम से रिलेटेड हो, उसके में मैं फर्स्ट नहीं हुआ। जैसे 3 साल पहले 2 मासूम बच्चों को आतंकवादी के नाम पर गिरफ्तार किया गया था, उसको हम लोग ने इनिशिएट इतनी स्ट्रांगली किया था। अब बड़े ज़ोर शोर से इस रोड को, कालिंदी कुंज रोड को जाम किया था। तकरीबन 10 घंटे जाम थी। वो दिन संडे का था, पूरी दिल्ली जाम हो चुकी थी। जब तक वो 2 बच्चे नहीं, हम लोग जाम नहीं छोड़ा। उन बेगुनाहगार को वापस करवाएं और उसके बाद उसके घर तक भिजवाएं। ओके, मुद्दे जो ख़ास हैं उनसे लगभग सब वाकिफ़ हैं। अबुल फजल इंक्लेव वार्ड 102 की ये हालत है कि अगर कोई भी बाहर से आते हैं तो उनका इस्तकबाल कचरों के ढेर से और बदबू गंदगी से किया जाता है। मुद्दे हैं सड़क, सफाई, स्ट्रीट लाइट और प्रदूषण, जो कि ख़ास हैं। अगर आप जीत कर आते हैं तो आपने इसके लिए क्या प्लान तैयार किया है और आप ऐसा क्या कदम उठाएंगे, क्या प्लान करेंगे जिससे ओखला की आवाम गंदगी, गंदे सड़क, स्ट्रीट लाइट से उनको निजात मिल पाए और वो एक सुख और चैन की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें? देखिए, बहुत बड़ा क्लियर और सिंपल इसका जवाब है। गंदगी बहुत अहम मुद्दा है। उसके बावजूद हम चाहेंगे, यहाँ के आवाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने नुमाइंदे को चुनाव जिताने से पहले उसके कैरेक्टर के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। जो बंदा, जो भी कैंडिडेट करोड़ों रुपया खर्चा कर रहा है, बाहरी बाइकर के यूज़ कर रहा हो, रोज़ जुलूस निकाल रहा हो, बाइकर का इस्तेमाल कर रहा हो, 1-1 हज़ार रुपये में बाइक का पेड करता हो, उससे करोड़ों रुपया जो खर्चा करे, टिकट लेने में खर्चा करे, उससे क्या यहाँ की आवाम उम्मीद करती है कि उसकी इलाके की सफाई होगी? जो करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो बिजनेस के पर्पज। आपने क्या प्लान किया यहाँ की सफाई और यहाँ की सड़क के लिए? मेरा सिंपल प्लान है बॉस, नीयत साफ है। नेक नीयत के साथ मैं यहाँ का 6 महीने के अंदर माइक्रो लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। एमसीडी का बहुत पैसा आता है, उसका सही यूटिलाइज करने वाला होना चाहिए। आप में क्षमता होनी चाहिए, आप में वो जज्बा होना चाहिए काम करने का। तो एमसीडी का पैसे का इस्तेमाल अगर सही जगह पर सही से किया तो आपका ये वार्ड, अबुल फजल वार्ड, चमन बन जाएगा। और इंशाल्लाह चमन बनाकर दिखाऊंगा, अगर इस लायक यहाँ की जनता मुझे बनाई तो। स्कूल्स की बात है, एजुकेशन की बात है। स्कूल्स के नाम पे यहाँ पे कोई भी हाई स्कूल्स नहीं है एमसीडी के। 2 प्राइमरी स्कूल्स है, लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो उसकी हालत इतनी बुरी है कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, आज उस स्कूल में बच्चों को दरी पे बैठ कर के एजुकेशन पढ़ना पड़ रहा है, दरी पे बैठ के, जो कि एक बहुत बुरा कहा जा सकता है। वहाँ पे ढंग के शिक्षक नहीं है, एक वेल क्वालिफाइड शिक्षक नहीं है। अगर आप जीतते हैं तो आप स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स जो दरी पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या ख़ास करेंगे? देखिए बॉस,
स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सारे सिस्टम में गड़बड़ी है, सारे में करप्शन है, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। और जो यहाँ के इलेक्टेड मेंबर जाते हैं वो उनसे मिल जाते हैं, उनसे उनका साठ-गांठ हो जाता है, उनके काम पर तवज्जो नहीं देते हैं। आप ईमानदारी से किसी भी सेक्टर पर, किसी भी इसके में काम करना चाहो तो हो सकता है ठीक, हर चीज़ बदल सकता है, बदला है। मेरा बिहार बदला है, 10 साल पहले बिहार में कुछ था, आज कुछ है। तो मेरे नेता की नीयत साफ थी, पूरा देखने लायक है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस लायक बनाया तो यहाँ का सिस्टम दिखाई देगा, 6 महीने के अंदर दिखाई देगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 6 महीने। उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने में यहाँ की सफाई भी, यहाँ के कचरे भी साफ़ हो जाएंगे और स्कूल्स में भी अच्छे सहूलत अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 महीना नेक नियत के साथ लिया हूँ यहाँ की आवाम से, 6 महीने का मेरे को समय दे। अल्लाह ने चाहा तो 6 महीने में परिवर्तन, चेंज दिखाई देगा, आवाम को दिखाई देगा। हमको कहने की ज़रूरत ना होगी, यहाँ की आवाम बोलेगी। एक ख़ास क्वेश्चन है आपसे, 5-6-7 महीने पहले की बात है, यहाँ पे डेंगू का कितना बुरा प्रकोप चला था। ओखला, एक सर्वे के अनुसार ओखला दिल्ली की सबसे गंदी जगह है और डेंगू के सबसे ज़्यादा मच्छर ओखला में पाए जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गंदगी। अगर आप जीतते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं लोगों को डेंगू से निजात मिलेगी, जो लगभग 76 लोग मर गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ डेंगू। क्या आने वाले टाइम में लोगों को उनसे निजात मिल पाएगी? एकदम मिल पाएगी। और आप क्या खास करेंगे? लास्ट टाइम आपने बताया जैसे कि 76 बच्चे यहाँ से, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा वो इंतज़ाम करके, गंदगी मच्छर से गंदगी मच्छर ये सब उसी से रिलेटेड है। गंदगी से यहाँ को भगाओगे, मच्छर ऑटोमेटिक भाग जाएगी। प्रॉपर उसको गाइड करना होगा, प्रॉपर उसकी मच्छर की दवाई देनी होगी, जो मीन टाइम पर नहीं होता, पहले से प्लानिंग करके देना होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके इलाके से एक भी बच्चे डेंगू चिकनगुनिया से नहीं मरेंगे, ये मेरी वादा है इस यहाँ के आवाम से। यहाँ पे एक भी एमसीडी के हॉस्पिटल्स नहीं है। हेल्थ की बात करें अगर तो एक भी एमसीडी के हॉस्पिटल्स नहीं है। कई सारे लेबर क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे लाखों में होते हैं और वहाँ पे जगह भी नहीं होती है अगर किसी को डेंगू का प्रॉब्लम हो तो। आपने एमसीडी हॉस्पिटल्स के लिए क्या सोचा है, क्या प्लान किया है? आपका जानना चाहते हैं आपने क्या प्लान किया है, और अगर एमसीडी हॉस्पिटल्स यहाँ पे आप लाने का सोचा है तो कितना जल्दी उस पर काम शुरू करेंगे? हॉस्पिटल बनाने या स्ट्रक्चर करने में टाइम टेकिंग की ज़रूरत है। जो बात सच है मैं बता दूं इन्हें कि सब चीज़ 6 महीने के अंदर नहीं होगा, लेकिन प्लानिंग की जाएगी, अच्छी की जाएगी। एमसीडी की ज़मीन को सही जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा मुद्दा है, हेल्थ से बहुत अच्छा है। गरीबों के साथ बड़ा अन्याय होता है। अच्छे हॉस्पिटल में सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बड़े हॉस्पिटल पैसे वाले लोग को एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज गरीब को नहीं देखते हैं। उनके पर वर्क करने की ज़रूरत है। लोग में जज्बा है देखने का, करने का, उनको प्रॉपर आपको ईमानदारी से करना होगा, गाइड करना होगा, दिखाना होगा कि हम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं। वो लोग आपका कोऑपरेट करेंगे। यहाँ खाली ज़मीन पर बनाया जा सकता है, काम उसके पर प्रॉपर किया जाएगा। उसके पर थोड़ा सा डिटेल जाना होगा हमको भी कि कहाँ से फंड आता है। नीतीश कुमार आपके मुखिया, इन्होंने कहा है कि अगर हम दिल्ली में जीतते हैं तो जितनी भी अनऑथोराइज कॉलोनीज़ हैं सबको ऑथोराइज कर देंगे, ये इनका कहना है। अगर आप जीत कर आते हैं तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 5 साल में ओखला वार्ड 102 भी ऑथोराइज हो जाए? नहीं, मेरे नेता ने बोला है तो उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, प्लानिंग होगी, मैं उसका ज़रूर पार्ट होऊंगा। अगर मैं वादा करता हूं कि दिल्ली में कोई भी कॉलोनी अनऑथोराइज एक होगी तो दूसरी कॉलोनी अबुल फजल की वार्ड की होगी, हमारी कॉलोनी होगी जो ऑथोराइज होगी। यहाँ प्रॉपर सारी फैसिलिटी दी जाएगी ऑथोराइज होते ही, और उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और लड़ाई लड़ेंगे तो जीती भी जाएगी, और जीतेंगे तो ऑथोराइज कॉलोनी भी होगी अबुल फजल 102 वार्ड। आपसे उम्मीद है। एक आखिरी क्वेश्चन, ईवीएम जिसका मुद्दा काफ़ी गर्म है, जितने भी एंटी बीजेपी है सब ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भी सौंपी है कि ईवीएम बंद किया जाए और बैलेट पेपर का दोबारा इस्तेमाल शुरू किया जाए। आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा लेवल है, कोई हम लोग के लेवल का नहीं है, इसके पर गौर करने की है। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन एमसीडी ईवीएम से ही होना है। ईवीएम से ही हो रही है। ईवीएम में हम लोग को बुलाए थे वहाँ इंक्वायरी करने के लिए, जांच करने के लिए कि आप लोग मशीन देख लो। हमारा बंदा गया भी था, जो मेरे का इलेक्शन एजेंट है, उसने देखा भी, किया भी है। अब इसके डीप में जाना होगा। खुश है ईवीएम के इस्तेमाल से या नहीं?
देखिए, अगर बैलेट पेपर होता, जनता की मांग है, जनता कुछ न कुछ अच्छा ही लिए मांग करती है, तो ज़्यादा अच्छा होता। हम भी चाहते हैं कि वही चाहते हैं बैलेट पेपर का इस्तेमाल तो ज़्यादा बेहतर है। बैलेट पेपर का ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जनता सेटिस्फाइड, आवाम सेटिस्फाइड, तो सब लोग सेटिस्फाइड है। तो ये थे जनाब सरवर साहब, जनाब सरवर इकबाल साहब अबुल फजल इंक्लेव वार्ड 102 से, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपने सारे सवाल का जवाब दिया। मैं तौहीद अली, कैमरामैन मोहम्मद फजल के साथ, बदलता हिंदुस्तान, खबर वो जो सच दिखाए।